साथियों, आज एक ऐसी घटना पे चर्चा करना चाहूँगा जिससे पूरा देश अवगत है। साथियों, आज हरियाणा के एक सीनियर आईपीएस जो जातिवाद के कारण उन्हें आत्महत्या करना पड़ता है, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। जातिवाद आज पूरे देश में कहीं ना कहीं दलित समाज, पिछड़ा समाज या अल्पसंख्यक समाज, आज पूरा खास करके बहुजन समाज, जो कि जिसमें खास करके दलित, आदिवासी, जो कि आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, जिसमें एक घटना इस समय हरियाणा की है और वो एक सीनियर आईपीएस जिनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब एक देश की सबसे सर्वोच्च सिविल सर्विस में, एक देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विस में और एक सबसे बड़े अधिकारी हो के वो सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा। जैसे इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका जाता है। ऐसी घटनाएं जो समाज में कहीं ना कहीं आज भी दलितों के प्रति उस समाज को लेके कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनमें नज़र आ रही हैं। उनका मान सम्मान, स्वाभिमान भले संविधान की वजह से मिल गया हो, लेकिन आज वो उस मानसिकता के लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन मान्यवर साहब ने हमें इससे पहले पूरे बहुजन समाज को उन्होंने बताया था, साथियों, कि तुम्हारा मर्डर भी होगा, बलात्कार भी होगा, सारे आम पीटे जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम लोग टोली बनाकर जमा होंगे, नारेबाजी करोगे, अपने संगठन के नाम से ज्ञापन दोगे, फेसबुक पर फोटो डालोगे, ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते जाम करोगे, शहर जाम करोगे, राज्य जाम करोगे या देश बंद करोगे। प्रशासन तुम्हारी बात मान लेगा, प्रशासन तुम्हारी बात मान लेगा। क्यों? गिरफ्तारी करेगा, लेकिन क्या न्याय मिल जाएगा? सवाल है नहीं। साथियों, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पे अत्याचार होते ही क्यों हैं? ये मान्यवर साहब कहा करते थे, क्योंकि तुम लोग शासक नहीं हो। चुनाव में यूं ही तुम्हारी जाति वाले संगठन, कांग्रेस, भाजपा या अन्य पार्टियों के नेता तुम्हारा वोट ले लेते हैं, अपना करियर बना लेते हैं और तुम लोग उनको अपना नेता मानकर मार खाते रहते हो। साथियों, आज मान्यवर साहब की बातें पूरी सच हो रही हैं और आज मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, बहुजन हो तो बहुजनों जैसा काम करो। सिर्फ जयकारा लगाने से कुछ नहीं होगा। कारण ढूंढो अपने हार जाने का। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। मित्रों, आज देश में हर इंसान कहीं ना कहीं
परेशान है, अप्रसन्न है। देश जातिवाद के खिलाफ मानवता की ओर संविधान के साथ मुश्किल से एक दो ही कदम चला था, ये बिलबिला उठे हैं। संविधान ने इनकी नसबंदी कर दी है, ये तकलीफ में हैं। ये वही राज चाहते हैं जो वेदों के साथ मनु की विधान शामिल करना चाहते हैं, जिसमें मुख से ब्राह्मण तथा भुजाओं से क्षत्रिय और पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुआ, जिसमें देश को के समस्त नागरिक शूद्र घोषित किए गए थे। लेकिन इन अकल के अंधों ने ये कभी नहीं सोचा था कि मुख से थोड़ा ऊपर मस्तिष्क होता है, जिसमें बुद्धि भी होती है, जिससे बुद्ध पैदा होते हैं, जिससे महात्मा ज्योतिबा फूले पैदा होते हैं, जिससे पेरियार पैदा होते हैं, जिससे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा होते हैं, जिससे जोशीले भगत सिंह पैदा होते हैं, जो इनके ईश्वर और ग्रंथों की बखिया उधेड़ कर रख देते हैं। इसी बुद्धि से तर्कशील जन्म ले रहे हैं। आज उनकी जागरूकता ने इनकी हालत खराब करके रख दी है। साथियों, आज का भारत 21वीं शताब्दी का भारत एक तर्कशील भारत है बन रहा है, जिनमें इनकी हैसियत वही होगी जो एक आम नागरिक की है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा ने इन्हें हमेशा के लिए सत्ता विहीन कर देगा। यही मूल कारण है जो इन्हें सोने नहीं देता और बेचैन किए हुए है, जिसमें ये हर पैंतरा अपना रहे हैं जो लोग इनके धार्मिक ग्रंथों से चिपके रहे हैं। साथियों, जो इनको मुक्त की खैरात बांटते रहे, मुक्त का पैसा प्रतिष्ठा लुटाते रहे, इनके पीछे लगाया युवा वर्ग, जिसके प्रति मैं थोड़ा संवेदना रखता हूँ, क्योंकि ये वो युवा वर्ग है जो वेद पुराण के अलावा देश की चिंता करता है, देश के बारे में सोचता है। साथियों, मेरा मकसद किसी धर्म अवलंबी को नीचा दिखाना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कौन ताकतवर है, कौन विकट परिस्थितियों में टिक सकता है, कौन अपने आप को इन विकट परिस्थितियों में टिका के रख सकता है। चाहे कोई जीव हो या जीवों का समूह या इंसान जो पैदा हुआ है, जो टक्कर दे सकता है वही टिकेगा। साथियों, पूरे विश्व में आज विनाशकारी हथियारों की होड़ मची हुई है। ना चाहते हुए भी हमें तोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा देश जिस पर हर दुश्मन की गंदी निगाह रहती है, जिन लोगों के साथ लोग लगे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो वैदिक मंत्रों से दुश्मनों को गिरा डालने की बात करते हैं, जिससे सुनहरा वैदिक काल कहकर सपने दिखाते हैं। ये वेद ही है जिसकी वजह से हमारा देश बार बार गुलाम होता रहा। साथियों, 5000 सैनिक लेके आया था महमूद गजनवी, 50,000 हिंदुओं को मार के
मार कर चला गया, मंदिरों को लूटा और लूट कर ले गया। इनके वैदिक मंत्रों से उस समय कोई भी शक्ति नहीं निकली, कोई दुश्मन अंधा नहीं हो सका, कोई किसी की कोई भी आक्रांता भस्म नहीं हुई, कोई भी लुटेरा पृथ्वी पर नहीं गिरा। साथियों, नहीं गिरा, कट कट गिरे तो अपने ही भारतीयों के सिर, जिनको इन्होंने वेद पुराणों को मंत्रों के नाम पर बेवकूफ़ बना रखा था। तब इन्हें बचाने के लिए ना कोई विज्ञान निकला और ना कोई भगवान आया था। वैदिक मंत्रों की शक्ति तब भी काम नहीं आई थी और ना आज काम आ रही है। साथियों, इनके वैदिक मंत्रों से जो शक्ति निकली वह अपने ही देश के गरीब लाचार भाइयों की मानसिकता का खून करती रही और कर रही है। हजारों वर्षों तक गुलाम बनाए रहे, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर हर भारतीय को भारतीय से लड़ाते रहे, जुदा करते रहे, आज भी कर रहे हैं। इन वेदों में साफ साफ लिखा है साथियों, इन वेदों में साफ साफ लिखा है कि अगर धन चाहिए, पैसा चाहिए तो शूद्रों को लूट लो, उनकी संपत्ति रख लो, कोई भी अधिकार कोई भी अधिकार नहीं दो। मनुस्मृति के हिसाब से यदि कोई शूद्र चारपाई पर बैठे तो उसके नितंब काट लो, यदि कोई वेद पढ़े तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा पिघला कर डाल दो। ये वही व्यवस्था चाहते हैं और इसे वो ईश्वर रचित कहते हैं। अगर ये ईश्वर रचित है तो वह ईश्वर कितना नीच होगा, कितना दुष्ट होगा जो ऐसी व्यवस्था बनाएगा। वह ईश्वर कभी पूजा का पात्र नहीं हो सकता। साथियों, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। ये वेद पुराण किसी ईश्वर ने नहीं लिखे। साथियों, ये वैज्ञानिक खुद जानते हैं कि उनमें कोई विज्ञान नहीं है। यदि वेदों में कोई विज्ञान होता तो ये कब का निकाल चुके होते। ये कब का निकाल चुके होते। यह बहुत पुराना एक षड्यंत्र है जिसे बहुत पहले भगवान के नाम को लेकर फैलाया गया था। आज विज्ञान के नाम को लेकर फैलाया जा रहा है। साथियों, हमारा देश आज भी कितनी बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी से गुजर रहा है, कितनी दरिद्रता से जूझ रहा है। इन सभी परेशानियों से परेशान युवाओं को उन्मादी बनाया जा रहा है, जिन्हें आज भारत का मुस्तकबिल होना चाहिए था। उसे खोखले गर्व के घोड़े पर बैठाकर धर्म का झंडा थमाकर किस काल की ओर ले जाना चाहते हैं ये लोग, पूछिए इनसे। साथियों, कभी तो जाति के नाम पे आत्महत्या करना पड़ता है, कभी किसी आदिवासी को उसके मुख के ऊपर पेशाब किया जाता है, कभी किसी कथावाचक को कथा कहने के लिए
उसे अपमानित किया जाता है। कभी तो हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाया जाता है। साथियों, आज विदेशी नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई तकनीकी के साथ अपने देश की तरक्की को आगे बढ़ा रहे हैं और वो हमें महंगे दामों पर बेच रहे हैं। हम सिर्फ बाजार बने हुए हैं इन मूर्ताओं की वजह से। धर्म के धंधेबाजों ने कई तरह की अफीम है जो कभी आस्था के नाम पे, कभी भक्ति के नाम पे और कभी गर्व के नाम पे ये आप लोगों को तरह तरह की अफीम चिखाकर अपने पीछे लगाए रखना चाहते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी पूर्व ग्रहों को त्याग कर एक बार आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करें। साथियों, सोचिए, आज तक इन धर्म के धंधेबाजों ने देश को क्या दिया? गरीबी, भुखमरी, दरिद्रता के सिवा और क्या दिया? और क्या दिया? ये किसी तरह अपनी सत्ता चाहते हैं। समय रहते संभल जाओ दोस्तों। मानवता और वैज्ञानिक चिंतन के साथ देश को आगे बढ़ाओ। ये धर्म कभी इंसान की ज़रूरत थे। परिवर्तन के लिए आज वे परिवर्तन हजारों साल पहले ही हो चुके थे। आज एक नए परिवर्तन की ज़रूरत है। आज ये धर्म विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इनके षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।